अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिज़वान। बट आप लोगों का जो आज फर्स्ट डे बॉटनी का एग्ज़ाम है, तो आई केम टू नो आप सबका माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और आप लोग भी मुझे बताना ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स में कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। और अगर मैं देखूँ ना बच्चों सेकंड ईयर के बॉटनी ज़ूलॉजी के एतबार से, तो ये जो इन्होंने आज सेक्शन बी और सी दिए हैं, स्पेशली सेक्शन बी, तो वो मुझे अच्छे लगे। अच्छे से मुराद है कि इन्होंने कोई तरीके के ढंग के सवाल दिए। तो बेटा हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज के पेपर के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले बेटा सेक्शन ए दैट इज़ एमसीक्यूज। बेटा उन्होंने पहला सवाल आपसे पूछा है फर्स्ट ईयर बॉटनी के आज एग्जाम में कि द ऑक्सीजन गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। बेटा जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्लांट अल्टीमेटली रिलीज करते हैं वो कहाँ से आती है? तो बेटा वो आती है H2O से, वाटर से। अगला सवाल है बच्चों, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सल्फर बैक्टीरिया। बेटा जो सल्फर बैक्टीरिया है ना वो आपको पता है सल्फर लिबरेट करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वगैरह। तो सल्फर बैक्टीरिया का जिक्र है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। कीमोसिंथेटिक। सही बच्चों, एग्जैक्ट इसमें आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। मैड काउ डिजीज इज कॉज बाय। बेटा मैड काउ डिजीज याद है बच्चों किस में होती थी? देखो वायरस तो नहीं है, और विरॉइड होगा या तो प्रायॉन्स होंगे। तो बेटा विरॉइड जो है वो तो प्लांट्स में ही ज़्यादातर करते हैं डिजीज़। एनिमल्स में इनका सिर्फ एक डिजीज़ का एविडेंस है, वो है हेपेटाइटिस डी। सही है, तो अब यहाँ मैड काउ डिजीज़ है, काउ है तो एनिमल है, तो बेटा ये प्रायॉन्स है। सही, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से खेलते हैं प्रायॉन्स। अगला सवाल था बच्चों, बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली ड्यूरिंग दिस फेज। बेटा एक होता है लैग फेज, एक होता है लॉग फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है डिक्लाइन फेज। तो उन्होंने सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो बेटा पहला फेज नहीं है, लैग नहीं है, तो लॉग होगा। सही, लैग में तो वो सिर्फ डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की तैयारी करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऐसा फेज बताइए जिसमें वो तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगला सवाल है बच्चों, ऑब्लिगेट का मतलब अपने होस्ट पे डिपेंड होना, पैरासाइट का मतलब है होस्ट को नुकसान पहुंचाना। सही है, और उससे फायदा हासिल करना। तो बेटा वो वायरस होता है, याद करो। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। दिस ऑर्गेनल रिलीजेज ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है बेटा जो ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो बेटा ऑक्सीजन रिलीज होती है, अल्लाह भला करे, रेस्पिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में। सही है, अब ज़रा देखो इसमें। देखो गोल्जी बॉडीज़ नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है। सही है, अब आ जाओ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़रूर हुई होगी। बेटा यहाँ रिलीज़ लिखा हुआ है ऑक्सीजन। देखो अगर मैं लिखता कि अगर ये ऑप्शंस में होता कि दिस ऑर्गेनल यूजेस ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा वो तो रेस्पिरेशन था, और वो करवाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तब आपके पास बचा कौन सा बच्चों? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के जरिए से ऑक्सीजन रिलीज करवाते हैं। सही बच्चों, तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। दिस एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सिंपल सा आंसर है बेटा। हम लोग 9th 10th से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, फर्स्ट ईयर में भी ये है, इसका जिक्र है। और ये है बेटा स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पोटेशियम होता है। सनकिन स्टोमेटा। बेटा डूबे हुए स्टोमेटा किसका फीचर है, किस करेक्टर्स कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स का? तो बेटा ये होते हैं आपके पास, थोड़ा सा अगर आप ऑप्शंस में आ गया हो, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स के अडेप्टेशंस में। सही, क्योंकि इनको पानी सेव करना होता है ट्रांसपायरेशन कम करके। द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम ऑफ लूज वाटर इज वाटर पोटेंशियल। ये मैंने आपको एमसीक्यूज में डिस्कस भी किया था, और ये इन्होंने बुक से भी सिंपल से एमसीक्यूज बना के दे दिए, पूरे पूरे बुक के। ये बुक का ही है ये वाला। सही है, अच्छा अब आ जाओ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। बेटा सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट्स की चौड़ाई बढ़ती है, डाईमीटर, जिसको गर्थ भी कहते हैं। और प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट्स की लेंथ बढ़ती है। तो प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी होती है बेटा, वो उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल, लेटरल का मतलब ही साइड होता है। सही, तो इसका आंसर है लेटरल मेरिस्टेम। अगला उन्होंने सवाल पूछा था बच्चों आपसे एमसीक्यू में, ऐसा प्रोसेस बताइए बच्चों जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है तो समझो कहानी स्टार्ट हो रही पायरुविक एसिड से। सिंपल सा आंसर है बेटा इसका, जो जवाब है वो है आपके पास क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल का एक और नाम होता है बच्चों, ये रहा, टीसीए साइकिल, जिसका फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। सही, और उसका एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों टीसीए साइकिल। अगला सवाल है बच्चों, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नॉर्मली बैक्टीरिया में होती नहीं है, उसमें तो ए सेक्सुअल होती है। और सही है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो तीन एक्सपेरिमेंट्स थे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। अब लेट्स सी यहाँ पे कौन सा है, ये रहा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन,
सही, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बैक्टीरिया में टॉपिक है। ये भी आपकी बेटा ये भी डिस्कस किया था मैंने एमसीक्यू पेपर से पहले। नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड क्रेब्स साइकिल व्हेन 1 ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड। तो बेटा इसका आंसर याद है क्या बताया था बच्चों? सही है, 2 एटीपी, 2 एटीपी। सही है। एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट, एक पायरोवेट इस्तेमाल करते हैं आपके पास 1 एटीपी, तो 2 पायरोवेट जब टूटते हैं ग्लूकोज से तो 2 एटीपी। सिंपल, बुक का है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर्स ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया को हब या सेंटर माना जाता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो उसका आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगला सवाल है बच्चों के द बैक्टीरियल सेल वॉल डिसॉल्व बाय एंजाइम, बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन डिसॉल्व कर देता है? लाइसोजाइम। अमाइलेज स्टार्च को या ग्लूकोज को डाइजेस्ट स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इन द लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल में इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो बैक्टीरिया के साथ मिलजुल के रहती है? तो याद करो बेटा, जो मिलजुल के जब वायरस और बैक्टीरिया मिलजुल के रहते हैं बज़ाहिर, तो उस फेज को कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज, ये रहा आंसर। अगला सवाल है बच्चों द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन, ग्लाइकोलिसिस होती ही साइटोप्लाज्म में, तो उसके एंजाइम्स भी कहाँ होंगे बेटा? साइटोप्लाज्म में। सही बच्चों। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्क्लेरन कायमा टिश्यू, ये अच्छा है। ये इसको देखो, स्क्लेरन कायमा बेटा एक ऐसा टिश्यू है जो डेड होता है। पेरेंन कायमा कॉलन कायमा तो लिविंग होते हैं। तो जब डेड टिश्यू है तो न्यूट्रिएंट कहाँ से देगा? सही है। बाकी सेलुलर रिजिडिटी भी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है, तो आई वुड गो विथ न्यूट्रिएंट सपोर्ट। ठीक है बच्चों। अगर हम बेटा शॉर्ट की तरफ बढ़ें तो आप देख सकते हो आसान आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली जो है वो काफ़ी हद तक लगे हैं, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक पे नोट लिखना था। आई होप आप सबने इसकी डायग्राम नहीं बनाया होगी क्योंकि पूछा हुआ नहीं है। हेलोफाइट्स पूछा है बेटा, दो हेलोफाइट्स की एग्जाम्पल पूछी थी। कॉड ग्रास है और आपके पास ग्लास वॉट है। सही है। सल्फर और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आसान था। रोल पूछा था प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट ये बता चुका था, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल क्यों कहते हैं। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया पे नोट लिखना था। ये आसान है। राइट, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो, स्पाइरल शेप। वाई कार्निवोरस प्लांट्स यूज इंसेक्ट एज फूड, पता है आपको सब, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में रहते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फर्क और रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का फर्क, बहुत आसान है बच्चों। पिरोइड्स या प्रायंस में से फ़र्क लिखिए। एटीपी का रीज़न पूछा था क्योंकि ये एनर्जी देता है टूट के, व्हाट और एनर्जी कैरी भी करता है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यार इतना आसान है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का पूछा है। C55H72O5 and 4 mg, that is for chlorophyll A. C55H70O6 and 4 mg, that is for chlorophyll B. Define any one of the following: एनुअल रिंग, टर्गर प्रेशर, पेरेन्काइमा। तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर बच्चों ने पेरेन्काइमा या एनुअल रिंग में से किया होगा। हाउ C4 प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स, अच्छा है क्योंकि C4 प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी होती है। सही है। और ये थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज है, दिन में अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। और C4 साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन, 4 कार्बन का बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। C3 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन का बनता है। सही है। राइट द स्टेजेस ऑफ HIV लाइफ साइकिल, से स्टेजेस लिखनी थी, बताओ। आसान हो गया ना बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, लाइट इंडिपेंडेंट पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है केल्विन बेंसन साइकिल, C3 साइकिल, और या तो फिर आप क्रैब साइकिल करो। तो मुझे ज़्यादातर लगता है कि बच्चों ने केल्विन बेंसन साइकिल करी हुई होगी। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये वाला करिए आप। या तो फिर ये इन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पूछ लिया, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फंक्शन, और उन्होंने लास्ट में पूछ लिया डिस्क्राइब सोर्स स्विंग मूवमेंट, और उन्होंने आपसे पूछा है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो बच्चों मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अच्छी वाइब आ रही है, आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे बच्चों। अब इंशाल्लाह ज़ूलॉजी का है, तो थोड़ा सा आराम वाराम कर लो आप लोग, इंशाल्लाह फिर ज़ूलॉजी की तैयारी करो। इंशाल्लाह जल्द इसकी मैं वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे मेरे बच्चों। खुश रहो हमेशा, आमीन।